क्लास 10th के 90% बच्चे रेजिस्टेंस से रिलेटेड इस सवाल को गलत करते हैं। क्यों? आपको सवाल दिया गया है कि एक वायर को खींच के स्ट्रेच करके आपने उसकी लेंथ डबल कर दी। जब वायर को आपने स्ट्रेच करके, वर्ड क्या है, स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल दिया, तो डेफिनेटली जब आप उसे खींचोगे तो वो पतली भी होगी। पतली होगी यानी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होगा। तो होता क्या है, जब लेंथ आप डबल कर रहे हो तो एरिया हाफ हो जाएगा। यानी अगर पहले रेजिस्टेंस थी रो एल बाय ए, अब रेजिस्टेंस होगी रो, लेंथ हो गई है डबल 2l, एरिया हो गया हाफ विच इज ए बाय 2, यानी नई रेजिस्टेंस है 4 टाइम्स रो एल बाय ए। रो एल बाय ए क्या था? पुरानी रेजिस्टेंस। तो जो नई रेजिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ चुकी है। अब इसको करने के लिए एक शॉर्टकट भी है। जब भी आपको ऐसे स्ट्रेचिंग से रिलेटेड सवाल आए, आपने नई रेजिस्टेंस निकालनी है n स्क्वायर इंटू पुरानी रेजिस्टेंस। सर अब ये n क्या है? n यहां पर है नई लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का रेशियो। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में नई लेंथ 2l थी, ओरिजिनल लेंथ l थी, तो नई लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ का वैल्यू 2 आ रहा है, तो नई रेजिस्टेंस होगी 2 का स्क्वायर टाइम्स पुरानी रेजिस्टेंस। ये आप किसी भी लेंथ के लिए कर सकते हो। सर लेंथ अगर ट्रिपल कर दी होती तो n की वैल्यू आती 3l बाय l, n आता 3, नई रेजिस्टेंस होती 3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम्स द पुरानी रेजिस्टेंस। तो जब भी स्ट्रेचिंग से रिलेटेड सवाल आए, आप ये शॉर्टकट करोगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आएगा। इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।